न्यूयॉर्क सिटी में सर्दी का दिन था। जनवरी 15, 2009। लगवार्डिया एयरपोर्ट पर यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 अपनी एक आम उड़ान के लिए तैयार था। उसमें सवार थे 150 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स। उनको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। ये आम उड़ान जल्द ही जिंदा बचने की एक असाधारण कहानी बन जाएगी। प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन चेस्ली सुली सुलेनबर्गर। उनका शांत स्वभाव और अटूट व्यावसायिकता कॉकपिट में एक आश्वस्त करने वाली उपस्थिति थी। प्लेन रनवे पर आगे बढ़ा और सर्दियों के साफ आसमान में उड़ गया। शुरुआती चढ़ाई चिकनी थी, नीचे शहर का नजारा छोटा होता जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उड़ान के कुछ मिनट बाद ही अकल्पनीय हुआ। एक जोरदार आवाज ने यात्रियों को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद अचानक से ऊंचाई कम होने लगी। प्लेन के हिंसक रूप से कांपने पर केबिन में दहशत फैल गई। खिड़कियों से बाहर देखने पर यात्रियों को एक भयानक नजारा दिखाई दिया। कुछ बत्तख जिनके पंख विंडशील्ड को ढके हुए थे। कॉकपिट में अफरा तफरी मच गई। पक्षियों के टकराने से दोनों इंजन खराब हो गए थे। उपकरण टिमटिमा रहे थे और डरावनी चेतावनियां दे रहे थे। कैप्टन सुली ने अपनी आवाज में बिना किसी घबराहट के यात्रियों और चालक दल को शांति से घोषणा की, ये कैप्टन बोल रहा है, टकराव के लिए तैयार हो जाइए। केबिन में दहशत फैल गई। यात्रियों ने अपने प्रियजनों को कसकर पकड़ लिया, प्रार्थना की और सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर लिया। फ्लाइट अटेंडेंट, उनकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। उन्होंने आपातकालीन प्रक्रियाओं के माध्यम से यात्रियों का मार्गदर्शन करते हुए कप्तान के निर्देशों को दोहराया। समय मानो थम गया क्योंकि अपंग विमान तेजी से नीचे शहर की ओर बाज रहा था। कैप्टन सुली और फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स ने अविश्वसनीय गति और सटीकता के साथ काम किया। उन्होंने इंजनों को फिर से चालू करने के लिए संघर्ष किया। उनकी हरकतें अभ्यास और कुशल थीं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए। इंजन बंद थे। हर गुजरते सेकंड के साथ उनके पास जो थोड़े बहुत विकल्प थे वो भी खत्म होते जा रहे थे। कैप्टन सुली, उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, लेकिन उनकी निगाहें अडिग थीं। उन्होंने पलक झपकते ही फैसला किया। वह एक जोखिम भरा पैंतरा आजमाएंगे, हडसन नदी के ठंडे पानी में उतरना। यह एक हताश जुआ था, आखिरी उपाय जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन उनके पास यही एकमात्र मौका था। उन्होंने शांति से हवाई यातायात नियंत्रण को अपने इरादों की जानकारी दी। उनकी आवाज अराजकता के बीच आशा की किरण थी। हम हडसन में उतरने वाले हैं। हवाई यातायात नियंत्रक सामने आ रहे नाटक को देखकर दंग रह गए। उन्होंने प्लेन के लिए रास्ता साफ करने के लिए बहुत तेजी से काम किया। मजबूत इरादों और अटूट फोकस के साथ कैप्टन सुली ने बिजली रहित विमान को नदी की ओर मोड़ दिया। उन्होंने फ्लैप्स को एडजस्ट किया। उनकी हरकतें सटीक और कैलकुलेटेड थीं। वे ग्लाइडिंग करते हुए विमान पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शहर का क्षितिज विंडशील्ड में बड़ा दिखाई दे रहा था, जो उनके सामने आने वाले खतरे की याद दिला रहा था। फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स, जिनकी निगाहें उपकरणों और तेजी से पास आते पानी के बीच भाग रही थीं, ने अटूट धैर्य के साथ कैप्टन सुली की सहायता की। उनकी टीम वर्क त्रुटि रहित थी। उनकी हरकतें सिंक्रोनाइज्ड थीं, क्योंकि वे अपरिहार्य प्रभाव के लिए तैयारी कर रहे थे। केबिन के अंदर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही विमान पानी के संपर्क में आया, यात्रियों ने अपनी सांस रोक ली। टक्कर भयावह थी। बर्फीले पानी की एक दीवार ने विमान को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से विमान बरकरार रहा। उसका धड़ भारी तनाव के तहत एक साथ टिका रहा। असंभव हुआ था, वे दुर्घटना में बच गए थे। जैसे ही प्लेन ठंडे पानी में डगमगाता रहा, केबिन के अंदर अफरा तफरी मच गई। फटे हुए हिस्से से पानी अंदर आने लगा। बर्फीली ठंड ने बचे लोगों की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। जेट ईंधन की गंध हवा में फैल गई, जिससे स्थिति और भी विकट हो गई। हमेशा शांत और संयमित नेता कैप्टन सुली ने लोगों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। यात्री डूबते हुए विमान के पंखों पर चढ़ गए। उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं नहीं टूटी थीं। फ्लाइट अटेंडेंट, उनकी ट्रेनिंग काम कर रही थी। उन्होंने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी आवाजें अराजकता के बीच आशा की किरण थीं। जो शहर कभी नहीं सोता, वो भी हरकत में आ गया। फेरी बोट अपने हॉर्न बजाते हुए घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। उनके डेक पर उत्सुक दर्शकों की भीड़ थी। बचाव दल अपने सायरन बजाते हुए भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर अपना रास्ता बनाते हुए
उनके दिल एड्रेनालाइन से तेज हो रहे थे। एक एक करके बचे लोगों को बर्फीले पानी से बाहर निकाला गया। उनके शरीर ठंड और राहत से कांप रहे थे। उन्हें कंबल में लपेटा गया था। उनके हाथ गर्म पेय पदार्थों को पकड़े हुए थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने मौत को मात दे दी थी, पायलटों के कौशल और बचाव दल की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण। कॉकपिट में हीरो कैप्टन सुली और फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स का अटूट साहस। हडसन पर हुए चमत्कार के बाद सभी की निगाहें कॉकपिट में बैठे लोगों पर टिकी हुई थीं। कैप्टन चेस्ली सुली सुलेनबर्गर और मैं, हमारे चेहरे थकावट से भरे हुए थे, लेकिन हमारी आत्माएं ऊंची थीं। हम हीरो बनकर उभरे। उनकी तेज सोच, दबाव में उनका धैर्य और उनके यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उनके अटूट समर्पण ने 155 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन सुली अपने सफेद बालों और मूंछों के साथ, जो अब साहस और धैर्य के प्रतीक बन गए हैं, रातों रात स्टार बन गए। उनके विनम्र व्यवहार और चमत्कार का पूरा श्रेय लेने से इनकार ने उनकी वीर छवि को और बढ़ा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक टीम प्रयास था, पूरे क्रू के कौशल और समर्पण का प्रमाण। फर्स्ट ऑफिसर स्काइल्स, हालांकि अक्सर कैप्टन सुली की प्रसिद्धि के पीछे छिपे रहते थे, ने संकट के सफल परिणाम में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा शांत स्वभाव और कैप्टन सुली के साथ बिना किसी रुकावट के काम करने की क्षमता ने एक त्रासदी को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद चमत्कार की जांच और नायकों का सम्मान दुनिया ने विस्मय से देखा, क्योंकि फ्लाइट 1549 की नाटकीय घटनाएं सामने आईं। न्यूज चैनलों ने प्लेन के नदी की ओर सरकने, पानी में चमत्कारी लैंडिंग और बचाव के लिए की गई बेताब कोशिश के भयावह फुटेज को बार बार दिखाया। हडसन पर हुआ चमत्कार तुरंत एक किंवदंती बन गया, जो मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण था। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने घटना की पूरी जांच शुरू की। उन्होंने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और प्लेन के मलबे का विश्लेषण किया। उन्होंने पायलटों, क्रू और यात्रियों का इंटरव्यू लिया। उनका लक्ष्य यह समझना था कि दुर्घटना का कारण क्या था और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को होने से कैसे रोका जाए। जांच से पता चला कि पक्षी के टकराने से दोनों इंजनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, जिससे वे बेकार हो गए थे। NTSB ने कैप्टन सुली की कुशल पायलटिंग और हडसन नदी में उतरने के उनके फैसले की सराहना की। यह निष्कर्ष निकाला कि यह एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था। उन्होंने सफल निकासी में उनकी भूमिका और उनके व्यावसायिकता के लिए चालक दल की भी प्रशंसा की। भाग 8, आपदा से सीखना। विमानन सुरक्षा पर फ्लाइट 1549 का प्रभाव। हडसन पर हुए चमत्कार का विमानन उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा। NTSB की जांच के कारण विमान के डिजाइन, हवाई अड्डों पर वन्यजीव प्रबंधन और पायलट प्रशिक्षण में बदलाव हुए। ये बदलाव पक्षियों के टकराने के जोखिम को कम करने और इसी तरह की घटना की स्थिति में बचने की संभावना में सुधार के लिए लागू किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक था पक्षियों के टकराने का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए नए इंजन मानकों की शुरुआत। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने अनिवार्य किया कि सभी नए विमान ऐसे इंजनों से लैस हों जो 8 पाउंड तक वजन वाले पक्षी के प्रभाव को झेलने में सक्षम हों। इस बदलाव ने पक्षियों के टकराने के कारण इंजन के खराब होने के जोखिम को काफी कम कर दिया। एक और महत्वपूर्ण बदलाव हवाई अड्डों पर उन्नत वन्यजीव प्रबंधन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन था। FAA ने देश भर के हवाई अड्डों के साथ काम करके रनवे और उड़ान पथों पर पक्षियों और अन्य वन्यजीवों की उपस्थिति को कम किया। इन कार्यक्रमों में आवाज संशोधन, पक्षी प्रसार तकनीकें और पक्षियों को भगाने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग शामिल था। भाग 9, मानव लचीलापन का प्रमाण। हडसन पर हुए चमत्कार की स्थायी विरासत। हडसन पर हुआ चमत्कार प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय मानवीय साहस, कौशल और लचीलेपन के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह आशा और प्रेरणा की कहानी है, उस अदम्य भावना का प्रमाण है जो हम सभी के भीतर रहती है। फ्लाइट 1549 की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। कहानी को किताबों, डॉक्यूमेंट्री और एक बड़ी मोशन पिक्चर में बताया और फिर से बताया गया है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा आशा होती है। हडसन पर हुआ चमत्कार एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। यह वीरता, अस्तित्व और मानव भावना की स्थायी शक्ति की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि असंभव की स्थिति में भी चमत्कार हो सकते हैं।